जहां कायाकल्प योजना धराशायी होती हुई दिखाई दी। आपको बता दें कि सरकारी स्कूल की अभी तक काया नहीं बदल सकी है। स्कूल भवन की छत का प्लास्टर गिर पड़ा वहां पर, और प्लास्टर गिरने से आधा दर्जन बच्चे घायल हो गए। सचिवालय की सुरक्षा को लेकर अब नई व्यवस्था लागू की जा रही है। आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था की सशल दस्ते भी करेंगे नियमित जांच। आपको बता दें, आतंकी उग्रवादी राष्ट्र विरोधी तत्वों के खतरों के चलते ये कदम उठाया गया है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां सरकारी स्कूल की काया नहीं बदल सकी और छत से प्लास्टर नीचे जमीन पर गिरा। स्कूल की छत का प्लास्टर गिरने से आधा दर्जन बच्चे घायल हो गए। आपको बता दें, जब एक घटना हुई थी तो अधिकांश बच्चे जो थे यहाँ पर वो बाहर थे, जिसके चलते बच्चों को चोटें आई। इसका वजन आप देखिए पहले खाली। और इसी खबर पर हमारे साथ अरुण अवस्थी जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता उन्नाव से। अरुण, ने क्या कुछ पूरा मामला है? सरकारी स्कूलों की स्थितियां जो है बिल्कुल जर्जर नजर आ रही हैं। जी सुनिए ना, बिल्कुल जिस तरीके से मैं आपको सवाल है आपका पंजाब में है या तो केरला में है। अच्छा, ये पंजाब का जवाब भी दे दूं मैं। पहले किसान आंदोलन को आप हवा दे रहे हैं और ये योजना लंबे समय से चालू भी है। लेकिन अगर बात करें तो मियागंज ब्लॉक का एक स्कूल है सबलगढ़ी आसीवन तरफ। इस स्कूल की बात करें तो इस स्कूल में अभी बीते शाम को जब इस समय बच्चों की छुट्टी होने वाली थी और बच्चे बाहर थे स्कूल से, उसी समय छत का प्लास्टर गिरता है और कुछ बच्चे जो अंदर रह जाते हैं उनको उससे हल्की फुल्की चोटें आती और उन बच्चों को स्थानीय डॉक्टरों को दिखाया जाता है। हालांकि किसी को भी ऐसी चोट नहीं आती है जिससे उनको भर्ती कराया जा सके। सारे बच्चे अपने घर पहुंचे। इस मामले पर अगर स्कूल के अध्यापकों की बात करें तो अध्यापकों के द्वारा लगातार 2 वर्षों से रिपोर्ट भेजी जा रही थी, अपने उच्चाधिकारियों को रिपोर्ट भेजी जा रही थी कि स्कूल का जो छत है वो उसकी स्थिति बहुत खतरनाक है और बिल्डिंग धराशायी करने योग्य है। लेकिन इस पर अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया और बिल्डिंग को क्षतिग्रस्त घोषित नहीं किया, जिसके चलते बीते दिवस इस तरीके की घटना दोबारा होती है। जी अरुण, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस वक्त यह हादसा हुआ था उस समय जो क्लास थी उसमें कितने बच्चे मौजूद थे? कितने बच्चे घायल हो गए वहां पर? बिल्कुल 6 बच्चे घायल होने की सूचना दी गई थी। वो बच्चे क्लास के अंदर रह गए थे। हालांकि जो 54 बच्चों की उपस्थिति दिखाई गई वो बच्चे स्कूल से बाहर थे, लेकिन जो 6 बच्चे अंदर थे उनको आंशिक चोटें आई। उनको बाद में स्थानीय चिकित्सक के पास ले जाया गया। किसी को ऐसी चोट नहीं थी जो जिसके चलते उनको भर्ती कराया जाए। लेकिन अगर बात करें तो ये क्षतिग्रस्त विद्यालय लंबे समय से था, क्योंकि 2 साल पहले भी इसी विद्यालय में एक छात्रा घायल हुई थी छत का प्लास्टर गिरने से ही, और एक दिन पहले फिर छत का प्लास्टर गिरता और इस तरीके की घटना होती है। विद्यालय के अध्यापक बता रहे हैं कि 2 वर्ष से लगातार लिखा पढ़ी की जा रही थी कि इस विद्यालय को क्षतिग्रस्त घोषित किया जाए और नया विद्यालय बनाया जाए, लेकिन इस पर उच्चाधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया और ये इस तरीके की घटना दोबारा घटित हुई। जी अरुण, इसके पहले जो घटना हुई थी, आप बता रहे हैं इसके पहले जो ये घटना हुई है यहाँ पर पहले भी एक बार छत गिर चुकी है, उसका प्लास्टर गिर चुका है, तब भी यही स्थिति थी, बच्चे घायल हुए थे? बिल्कुल, उस समय एक बच्ची घायल हुई थी। इस पूरे मामले को लेकर के तभी से लिखा पढ़ी की जा रही है कि विद्यालय को क्षतिग्रस्त घोषित किया जाए, कंडम घोषित किया जाए और नया विद्यालय का निर्माण हो। लेकिन उच्चाधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया और लगातार उसी विद्यालय में बच्चे पढ़ रहे थे और बताते ऐसा जो एक कक्ष है जिसमें इस तरीके की घटना हुई है, उस समय अगर 2 घंटे पहले की बात हो, 2 घंटे पहले घटना होती तो कोई भी अनहोनी हो सकती थी, क्योंकि जिस मेज पे वो प्लास्टर टूट के गिरा है उसके पटरे भी टूट गए हैं। अगर ये किसी के सर पे गिरा होता तो बड़ी अनहोनी हो सकती थी। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर के प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है और जब घटना हो गई उसके बाद जिला प्रशासन के अधिकारी अब जांच की बात कर रहे हैं। डीएसए मौके पर नहीं पहुंचते हैं। पूरे मामले में कायाकल्प योजना चल रही है। अब स्थिति ये हो गई है कि अभिभावक डर गए हैं और बच्चों को स्कूल भेजने से कतरा रहे हैं। इस स्कूल की अगर आज की बात करें तो नगण्य छात्र संख्या आज उपस्थिति देखी गई।
जिसके चलते अभिभावकों ने अरुण देखिए, एक बड़ा हादसा होने से टला है। जब छत गिरी थी तो जो क्लास थी उसमें सिर्फ 6 ही बच्चे मौजूद थे, बाकी बच्चे बाहर थे। तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अरुण। और बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, उन्नाव में जहां ऑपरेशन कायाकल्प धराशायी होता हुआ नजर आया है। यह उन्नाव के स्कूल की तस्वीर है, सरकारी स्कूल है जिसकी काया नहीं बदल सकती। तस्वीर आपको दिखा रही है प्लास्टर, छत का प्लास्टर है जो इस क्लास में भरभरा कर गिर गया और इसके गिरने से आधा दर्जन बच्चे घायल हो गए। और खबर लखनऊ से।